एलपी 2024 का फॉर्म भर लिया। अब आपके मन में आएगा कि फॉर्म तो भर लिया, सीबीटी 1 के लिए पढ़ेंगे, सीबीटी 2 के लिए पढ़ेंगे, और जो गलतियां एलपी 2018 में हुई है वो सारी की सारी गलतियां हम छोड़ देंगे और इस बार सिलेक्शन लेंगे। लेकिन मेरे भाई ये सब सोचने से पहले एक बार आपको सोचना होगा कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। साथ साथ पिछली बार इन्होंने क्या किया था कि सीबीटी 1 में जितने भी बच्चों के 40% 30% नंबर आ गए थे उन सब को क्वालिफाई मान के सीबीटी 2 के लिए एंट्री दे दी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार की जो लड़ाई है ना वो पिछली बार से कई बड़ी होने वाली है। तो आप लोगों को आपको माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस बार आपको पढ़ाई किस लेवल की करने वाली है। मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि सीबीटी 1 का सेफ स्टोर, सीबीटी 2 का सेफ स्टोर क्या रहने वाला है, साथ साथ आपको पार्ट ए के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आप पार्ट ए में अच्छे नंबर लाकर मेरिट में नाम बना सको। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को सीबीटी 1 का सेफ स्टोर क्या रहने वाला है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। बच्चों सीबीटी 1 की बात करते हैं तो सीबीटी 1 में 4 सब्जेक्ट आने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और मेरे भाई साइंस। अब आप ये बताइए पिछली बार क्या हुआ था जब इसकी बात करते हैं तो 2018 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 64,378, और इस 64,378 में जितने भी फॉर्म पड़े हो उन सभी फॉर्मों में अगर जनरल 40% से ज्यादा ले आता है, ओबीसी एससी 30% से ज्यादा और एसटी 25% से ज्यादा, वो सारे के सारे एलिजिबल थे। उससे मतलब ही नहीं था पिछली बार कि वो 2 लाख बच्चे हैं कि 2.5 लाख बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे थे वो सब एलिजिबल थे। यानी ये मानते चलो जो है ज्यादातर बच्चे सीबीटी 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे। लेकिन मेरे भाई इस बार इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि 2018 जैसा इस बार नहीं होने वाला। अब 2024 की बात करते हैं तो 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 5,696, और मेरे भाई इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि 5,696 का 15 गुना, मतलब कितना हो गया सर, मतलब हो गया 85,440। इतना बच्चा मात्र सीबीटी 2 में जाने वाला है। अब आपके मन में आएगा कि सिर्फ 85,440, तो इसका मतलब ये है कि पार्ट ये जो आपका सीबीटी 1 है ना इसमें भी कट ऑफ बनेगा, और इसमें भी ऐसा कट ऑफ बनेगा जिसमें कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 85,440 बच्चे लिए जाएंगे। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि इसमें कितने नंबर लाने, मैं आप लोगों को बता दूं, इस कह सकते हो कि हमारे सीबीटी 1 का जो कट ऑफ होगा वो 70% के अप्रॉक्स जाने वाला है। 70% के अप्रॉक्स का मतलब क्या हुआ सर, 75 नंबर का पेपर है। अब 75 नंबर का जो पेपर है आप मान के चलो कि इसका जो 70% हुआ वो लगभग 52.5 के आसपास हुआ। तो मैं आपको बता दूं, आपको सीबीटी 1 के लिए 52.5 प्लस इस बार जो है 101% स्कोर करना होगा, तब कहीं जाके आप सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। अब ये कैसे हो जाएगा, ऐसा बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये उतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप मैथ में 20 में से 15-16 कर लेते हैं, रीजनिंग में 20 कर लेते हैं, करंट अफेयर थोड़ा 5-6 कर लेते हैं, और जीके में साइंस में 15 प्लस कर लेते हैं मेरे भाई, तो बड़े आराम से यहां पर आप 52-53 नंबर आराम से ला सकते हो। तो आप ये मान के चलो कि आपको 52-53 प्लस नंबर लाने होंगे, तब कहीं जाके आप सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई करोगे, क्योंकि वैकेंसी कम है यहां पर। अच्छा, ये तो हो गया हमारे सीबीटी 1 के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको सीबीटी 1 की पढ़ाई इतने से प्लस के लिए करनी है, इससे कम के लिए मत करिएगा, नहीं तो आप सीबीटी 1 से ही बाहर हो सकते हैं। ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब आपने सीबीटी 1 निकाल लिया, आप 85,440 की लिस्ट में आ गए, लेकिन आप किसमें पहुंच चुके हैं, सीबीटी 2 है। सीबीटी 2 की बात करते हैं बच्चों, तो सीबीटी 2 में ध्यान रखना जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, 5,696, और मेरे भाई सीबीटी 2 के में क्वालिफाई होने के लिए आपको 8 गुना बच्चा जाके जाएगा साइटों में। मतलब ये है कि आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया, सीबीटी 2 के बाद अगर आपको साइटों देना है तो नंबर ऑफ वैकेंसी का 8 गुना। अब ये 8 गुना कितना होता है, ये लगभग जाएगा आपका 45,568। इतने बच्चे जो है सर, ये बच्चे जो है हमारे साइटों देने जाएंगे, ये बच्चे साइटों देने जाएंगे। लेकिन साइटों तो तब देने जाओगे ना जब आप वैकेंसी के 8 गुना में आओगे। तो वैकेंसी में 8 गुना के आने के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, बीएससीडी इनमें बढ़िया कमांड बनाना होगा और इनमें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अब कितने नंबर लाने होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। बच्चों आपको मैं बता दूं, मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ में कम से कम आप 20 प्लस नंबर सोचते चलो, इससे कम नहीं। रीजनिंग 20 प्लस नंबर आपकी रीजनिंग में सोचते चलो, है ना। लेकिन जब बीएससीडी की बात करते हैं तो इस बार बीएससीडी जो है ठीक ठाक नंबर की आ रही है। जीके हटा दिया गया
तो मेरे भाई आप ना इसमें टर्म से टर्म जो है 40 प्लस नंबर सोचते चलो। जब आप इतना सोचते चलोगे तब कहीं जाके आप जो है स्कोर 80 प्लस होगा और 80 प्लस ही नंबर आपको टर्म से टर्म जो है सीबीटी 2 के पार्ट ए में लाने होंगे। आपको पता है कि जो मेरिट बनेगी वो पार्ट ए के बताइए कितने परसेंट से बनने वाली है? सर पार्ट ए के 70% से बनेगी और जो मेरिट बनेगी वो साइटो भी मेरिट में हिस्सा लेगा। तो साइटो जो है सर साइटो से 30% जुड़ेगा और ये दोनों नंबर मिला के आपके क्या बनाएंगे? मेरिट बनाएंगे। तो आप ना अपना टारगेट सीबीटी 2 के लिए इतना इतना टर्म से टर्म कर लेना और 80 प्लस स्कोर अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब आपके मन में आया टीचर 80 प्लस नंबर आएंगे कैसे सीबीटी 2 में? तो उसके लिए आप लोग एक बार फिर से देखिए कि पार्ट ए की तैयारी कैसे करनी है, यानी मैथ, रीजनिंग और बीएससीडी को कैसे पढ़ना है कि आप 80 प्लस नंबर टर्म से टर्म ला पाओ। एक तो मैंने आपको अप्रोच बता ही दिया कि आपको करना क्या है। मैथ में आपका जो टारगेट है वो 20 प्लस होना चाहिए, रीजनिंग में भी 20 प्लस होना चाहिए और बीएससीडी में भी टर्म से टर्म 40 प्लस होना चाहिए। यहां बीएससीडी का मतलब है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। अब प्रश्न ये है कि ये अलाइ कैसे? बच्चों इसके लिए आप लोगों को पहले आपको खुद को जज करना होगा कि आपका मैथ रीजनिंग कितना अच्छा है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, मॉक पेपर देने होंगे। अगर आपके मॉक पेपर में मैथ में और रीजनिंग में 20 से कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी थ्योरी में गड़बड़ी है। आप दोबारा से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए और अगर मॉक टेस्ट देने पर 20 प्लस नंबर आ रहे हैं इन दोनों में, इसका मतलब आपकी मैथ रीजनिंग बढ़िया है, आपको मैथ रीजनिंग आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीएससीडी में अगर आप 40 से कम नंबर ला रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो बीएससीडी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो मेरिट बनाने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। मैं आपको बता दूं, लोग जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बीएससीडी के 50 में से 45 नंबर भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है, कंप्यूटर आता है, ड्राइंग आता है, एनवायरमेंट और सेफ्टी। तो ये सब्जेक्ट ना आपको आज से ही पढ़ना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आज से पढ़ना होगा? आपको पता है कि जो सीबीटी 1 है उसकी एग्जाम डेट क्या है? सर सीबीटी 1 की एग्जाम डेट जो है वो जून से अगस्त है ना। अब जून से अगस्त में सीबीटी 1 हो गया, सिर्फ 1 महीने का समय मिलेगा और उसी 1 महीने बाद यानी कह सकते हो सितंबर के मंथ में आपका क्या हो जाएगा? सर सितंबर के मंथ में सीबीटी 2 हो जाएगा। अब आप ये बताओ सर इस 1 मंथ के समय में आपके पास मैथ और रीजनिंग तो पहले से तैयार होगी क्योंकि सीबीटी 1 में पढ़ रखी है, लेकिन क्या बीएससीडी तैयार होगा? नहीं सर। इसलिए बीएससीडी को आप आज से पढ़िए क्योंकि बीएससीडी ही आपका मेरिट में नाम बना सकता है ना। तो बीएससीडी को पूरा अच्छे से कवर करने के लिए हम लोगों ने एक बढ़िया सी किताब बना रखी है जो आपकी कह सकते हो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की टेंशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। बच्चों ये किताब की खास बात यह है कि इसमें हर चैप्टर की डिटेल थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ हम लोगों ने एक्सपेक्टेड सेट भी डाल रखे हैं। अरे ये किताब अभी हिंदी लैंग्वेज में है, बहुत जल्दी ये किताब जो है हम लोग इंग्लिश में भी लॉन्च करेंगे। तो एक तो आप ये बीएससीडी की बुक ले सकते हो, बुक लेने के लिए आप इस नंबर पे फोन करके किताब को ले सकते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ साथ सर सीबीटी 1 में कैसे नंबर लाए? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर सीबीटी 1 में कैसे नंबर लाए? तो सीबीटी 1 में नंबर लाने के लिए और सीबीटी 1 को पूरी तरह से ट्रैक करने के लिए बच्चों हम लोगों ने सीबीटी 1 का प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया। अब ये प्रैक्टिस बैच की खास बात सुनो बच्चों, सीबीटी 1 में बढ़िया प्रैक्टिस के लिए इस प्रैक्टिस बैच में आपको 30 प्रीवियस ईयर पेपर है। देखो पिछली बार जो प्रीवियस ईयर पेपर के सेट थे वो 120 थे, लेकिन उस 120 में से हम अच्छे 30 उठा लेंगे। 30 के साथ साथ जो है हम लोग 30 एक्सपेक्टेड सेट भी देंगे और 30 एक्सपेक्टेड सेट के साथ साथ ये टोटल 60 कह सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट होंगे सीबीटी 1 के लिए। तो आप ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके अपने सीबीटी 1 की तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। यानी अगला जो 60 दिन है, 60 दिन का मतलब वही 2 महीने के आसपास होता है। तो अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च अप्रैल ये 2 महीने ऐसे होंगे कि जिसमें हम आपको पूरा का पूरा सीबीटी 1 का प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। तो अगर आप ये प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई? ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको सीबीटी 1 का प्रैक्टिस बैच दिखाई देगा और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे बच्चों, क्लिक करने के बाद एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा YOGI10 और योडी 10 लगाने के बाद आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। इस बैच का जो दाम है वो 499 है, यानी इस 499 में आप पूरा का पूरा सीबीटी 1 का जो 60 सेट है उसको लगा के
अपने टेस्ट तो CBT 1 की तैयारी तो पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर हमने जो फाउंडेशन बैच ले रखा था क्या इसको अलग से लेना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने पहले से फाउंडेशन बैच ले रखा था तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि फाउंडेशन बैच में वो सारी की सारी चीजें मिलेगी जो आपकी तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, तो उनको अलग से नहीं लेना, उनके लिए पहले से मिल जाएगा। लेकिन जितने भी नए बच्चे हैं जो हमसे पहली बार जुड़े हैं या फिर वो बच्चे जो इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा और ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बच्चों अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर भी लिख देता हूं 6393-125-760, इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ये बैच अगले मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है और मंगलवार को लगभग 13 या 14 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो रहा है, आप देख लीजिएगा जो भी डेट हो। और मंगलवार एक बहुत शुभ दिन होता है, इसीलिए हम लोग वाले दिन से शुरुआत कर रहे हैं कि ये वाली जो तैयारी है ये हमारी कुछ इस तरह से तैयारी होनी चाहिए कि आपका CBT 1 में 101% सिलेक्शन हो। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।